मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? कोई बताइए। बोल ही नहीं रहा है। आवाज आ रही है सर। अरे तो मैं इतनी देर से पूछ रहा हूँ, कोई बोल ही नहीं रहा है, कोई हाँ नहीं। मैंने कम से कम 5-7 बार आप लोगों से पूछी, आप लोगों को। हाँ। सर मैं अभी जुड़ा हूँ, आवाज आ बाकी रही है। बाकी के लोग जुड़े हुए, मैं पूछ रहा हूँ बार बार, कोई बोल ही नहीं रहा है, कोई बोल ही नहीं रहा है, मुझे लगा कुछ की प्रॉब्लम है। आवाज ही नहीं आ रही थी, इससे आपकी पहले आवाज ही नहीं आवाज। आ रही थी गुरुजी। और अभी तक आवाज पहले नहीं आ रही थी, अभी अभी आपकी आवाज आई है। अच्छा अच्छा, चलो। मुझे लगा हाँ, तो तभी तो मुझे पता चला ना अभी। हाँ, अभी आ रही है ना आवाज? नहीं, अभी आ रही है गुरुजी, पहले नहीं आ रही थी। अच्छा, चलिए ठीक है। तो वही तो मुझे सर लग रहा था। आपके सर हाँ। यूट्यूब पे सर आपकी सारी वीडियो तो अपलोड नहीं है सर। ये उपनिषद वाली सर, जितनी क्लास आपने उपनिषद की है वाली सर। क्या है ना, कोई एक है उसमें से वो डाउनलोड करती है। तो हो जी। सकता है कभी एक दो क्लास में वो अब्सेंट रही होगी, तो उसने वो डाउनलोड नहीं किया होगा, इस वजह से। बाकी की लगभग सारी क्लास हैं, दो तीन, एक या दो क्लास मिस होगी, बाकी सर बाकी की चार सारी क्लास। क्लास है बस आपकी। चार हाँ, तो क्लास है उपनिषद यूट्यूब पर। उपनिषद के ऊपर 4-5 क्लास ही है, ज्यादा नहीं है। बाकी पतंजलि योग सूत्र के ऊपर क्लास होगा, योग वशिष्ठ के ऊपर क्लास होगा, है ना। जी जी। तो तो उपनिषद सर के ऊपर चीजें 4-5। अब जैसे कि 2-3 बार पढ़िए तभी समझ में आता है सर। हाँ, तो वो तो वही है। कह रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, हाँ, उपनिषद उपनिषद जो है वो बहुत एक बार में समझ में आने वाली चीज भी नहीं है। आप उसको 2-3 बार पढ़िए, तब जी जा सर। करके आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए, आज हम जो है, इससे पहले हमने कल जो उपनिषद पढ़ा था, तैत्तरीय, और आज जो है वो है छांदोग्य। ठीक है, छांदोग्य उपनिषद हम लोग पढ़ेंगे। तो कल जो हमने पढ़ा था, अभी तक जो आपने उपनिषद पढ़ा है उसका आप लोग रिवाइज कर रहे हो ना, परीक्षा के दृष्टिकोण से तैयारी करते रहना। कोई समस्या है तो मुझे बताना। तो चलो, आप लोग अपने स्क्रीन पे देखो, आज हाँ पीडीएफ जी जो सर। मेरा। सर हाँ ममता जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, पूछिए। सर इसमें प्रश्नोपनिषद में हम्म। जब प्राण की व्याख्या कर रहे थे तीसरे क्वेश्चन में, तो उन्होंने एक शब्द आया था मातृ ईश्वा। हम्म। तो क्या मातृ ईश्वा को प्राण बोला गया है? उसमें रई और वो है ना, रई और सूर्य, रई और प्राण है, तो उसमें सूर्य और चांद है उसमें। अच्छा, मैं एक बार देख लूंगा, मुझे अभी ये वो बुक नहीं है मेरे पास, प्रश्नों उपनिषद की। तो आप जी जी। अंत में, तो तो मैं कल इसको, आपने जो बोला है जी ना, एक बार मेरे को अंत में पूछना, मैं उसको लिख लूंगा, ताकि मैं कल आपको उसका जवाब दे दूंगा। ठीक है, आपने क्या ठीक है, मातृशो ओके आपने सर, जो बोला। ओके। ठीक। ठीक। तो आज का जो उपनिषद है वो है छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद जो है वो सामवेद सामवेद का सामवेद से लिया गया है। तो आपका सबसे पहले आपको ये देख लो कि जो छांदोग्य उपनिषद में हमारे सिलेबस में किन किन चीजों को पढ़ने के लिए कहा गया है। तो हमारा जो सिलेबस है उसमें, एक तो ओम उद्गीत के बारे में हमें जानना है, और ध्यान के बारे में जानना है, और शांडिल विद्या। इन तीन चीजों के बारे में हमें छांदोग्य उपनिषद से पढ़ना है। अब देखो, आपके पीडीएफ पे ये चीजें दिखाई दे रही है कि सामवेद की तलवाकर शाखा के अंतर्गत छांदोग्य ब्राह्मण अंश को छांदोग्य उपनिषद कहते हैं। और जो छांदोग्य ब्राह्मण में कुल जो है वो 10 अध्याय हैं। क्या है उसमें? 10 अध्याय हैं, और उनमें से जो अंतिम 8 है, मतलब पहला 2 नहीं है, उसके बाद वाला जो 8 अध्याय है वो छांदोग्य उपनिषद है। और ये सामवेद की तलवाकर शाखा के अंतर्गत है। ठीक है। अब देखो, नाम के रूप जैसा नाम इसमें लिखा हुआ छंदोग्य उपनिषद, तो आप शब्द से ही आपको लग रहा है छंद। तो इसके अनुरूप इस उपनिषद का आधार छंद है। छंद का अर्थ क्या होता है? व्यापक रूप में छंद का अर्थ है आच्छादित करने वाला, है ना। छंद का अर्थ क्या है? आच्छादित करने वाला। छांदोग्य उपनिषद में ओमकार की उपासना एवं उसकी महत्ता, कि ओमकार की उपासना कैसे करनी चाहिए, और ओमकार की उपासना का क्या महत्व रखता है, उसे क्या फल प्राप्त होगा, उसके बारे में आप इसमें देखेंगे। और ये सामवेद की शाखा का उपनिषद है। हमने इससे पहले यजुर्वेद की शाखा का उपनिषद देखा था, और ये सामवेद की शाखा शाखा से है। और ये जो है, इसकी ये जो है सबसे बड़े उपनिषदों में से एक है। दो उपनिषद सबसे बड़े हैं, एक है छांदोग्य और एक है बृहदा बृहदा अरण्यक। तो ये जो बृहदा अरण्यक है और ये छांदोग्य है, ये दो सबसे बड़े बड़े उपनिषद है। उसमें छांदोग्य जो है सबसे बड़ा उपनिषद है। और इसमें जो है, इस आप लोगों ने एक महावाक्य सुना होगा,
तत्त्वमसि, है ना, तत्त्वमसि जो 4 महावाक्य उपनिषद के हैं, ये इसी उपनिषद का महावाक्य है। और इसमें जो किन बातों की चर्चा की गई है कि आत्मा की समरूपता, मतलब कि ये अद्वैत का सिद्धांत इसमें दिया गया है। अद्वैत का क्या मतलब है कि दो नहीं एक, मतलब अंतिम सत्य के रूप में परब्रह्म को दिखाया गया है। और जितने भी हम और आप हैं, सबकी आत्मा अंत में एक समरूप है, भिन्न भिन्न दिखाई भी देती है, लेकिन अंत में क्या होता है, जैसे सारी जितनी भी नदी है अंत में क्या सागर में जाकर मिल जाती है। तो यहाँ पे क्या है, अलग अलग नदी आपको अलग अलग दिखाई देती है, लेकिन जब सारी नदियां सागर में मिल जाती है तो क्या हो जाता है, वहां पे एक रूपता आ जाती है, एक हो जाता है ना। वहां पे आप ये नहीं कह सकते सागर में जो नदी मिल गई है वहां पे गंगा यमुना का अपना अस्तित्व खो जाता है, सब सागर बन जाती है। उसी तरह है इस संसार में जितनी भी आत्माएं हैं वो अंत में परमात्मा रूपी सागर में, हरिओम रेखा जी, तो अंत में क्या होगा, परमात्मा रूपी सागर में जाकर के हमको मिलना है। वहां जब मिलेंगे तो सब उसी में लय हो जाएंगे। तो इसके ये जो है इसमें मुख्य बात से इसमें उपनिषद में कही गई है। और क्या क्या है इसमें, ये उपनिषद ये कहता है कि सृष्टि का जो मूल आरंभ था वो अद्वितीय सत्य था, मतलब एक अद्वैत एक सत्य था, और उसी से असत्य की उत्पत्ति हुई है। असत्य की मतलब सत्य से, ये जितने भी जगत हम देख रहे हैं ये सब असत्य है, और जो ब्रह्म है वही सत्य है, वही नित्य है। ठीक है। इससे पहले हमने जो भी चीजें पढ़ी थी, उपनिषद पढ़े थे, या सांख्य दर्शन में हमने क्या देखा था, जो ये सृष्टि कैसे बनी है, पंच महाभूत है ना, पंच तन्मात्राएं और पंच महाभूत से मिलकर बनी है। लेकिन छांदोग उपनिषद क्या कहता है, ये जो ये सृष्टि कैसे बनी है, तेज, जल और अन्न, अन्न यानी पृथ्वी। इन तीन चीजों को मूल तत्व माना है। अगर मानो कभी आपके उसमें यूजीसी नेट में सवाल आया तो मतलब पृथ्वी किससे बनी है, छांदोग उपनिषद के हिसाब से सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, किन तत्वों से, तो क्या बोलोगे आप, ये तीन जो है क्या, तेज, जल और पृथ्वी यानी अन्न। ठीक है। और इन इन तीनों के ये मूल तत्वों के मिश्रण से सृष्टि का निर्माण हुआ है। और इसमें क्या है, पुरुषों को प्रुतमयी जैसी संज्ञा दी गई है, मतलब प्रुत मतलब श्रद्धा होता है, मतलब जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वो मौत के बाद उसकी वैसी गति होती है, आपकी जैसी श्रद्धा होगी, है ना। तो और इसमें ये चीजें भी कही है, सर्वम खलविदम ब्रह्म, मतलब भगवान ही जैसे ईशावास में था कि संपूर्ण चराचर जगत में ईश्वर समाया हुआ है, वही सूत्र इसमें भी है, सर्वम खलविदम ब्रह्म, मतलब ये जो है सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आज पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गया है। अभी आ रही है आवाज, बताइएगा। जी अभी आ सर, रही है अब आवाज? आवाज आ रही है। अभी अभी आई है। जी सर, आ रही जी है। सर। अच्छा अच्छा, पता नहीं आज कुछ प्रॉब्लम। सर फिर आवाज नहीं आ रही है। सर यहाँ भी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, अब दिक्कत होगी तो मुझे बताना। हाँ, अभी आ रही है ना जी आवाज? सर। जी सर, अभी क्लियर है। ठीक है। तो हम क्या कह रहे थे, ये जो उपनिषद है उसमें ब्रह्म ज्ञान के लिए क्या आवश्यक है, चिंतन। और चिंतन जो है वो ब्रह्म का चिंतन होना चाहिए, और चित्त की एकाग्रता अनिवार्य है। ठीक है। और इसमें अद्वैत जो है मोक्ष का एकमात्र साधन ज्ञान माना गया है। ज्ञान के लिए क्या करना चाहिए हमें, मोक्ष के लिए ज्ञान, है ना। इसमें जो ये जो उपनिषद है इसमें जो कुल अध्याय है उसकी संख्या 8 है। छांदोग उपनिषद में अध्याय की संख्या 8 है, और सारे अध्याय के अपने अपने खंड है, एक अध्याय में कई में उसके खंड है, लेकिन अध्याय की संख्या 8 है। और इसमें जो पहले 5 अध्याय है उसमें उपासना के बारे में चर्चा, उपासना क्या क्या मतलब होता है, साधना के बारे में बात की गई है। और बाकी की जो है उसमें ज्ञान के बारे में बात की गई है, ब्रह्म के बारे में और ये सांडिल्य विद्या के बारे में, इन सब चीजों की चर्चा की गई है। और ये जो उपनिषद है इसमें बहुत सारी कहानियां हैं, 3-4 कहानियां हैं अच्छी अच्छी, आप लोगों ने सुनी होगी। फेमस कहानी है सत्यकाम की, श्वेत केतु की, है ना।
और रैकिकी। तो ये सब कहानियों के माध्यम से हमें ज्ञान देने की इसमें वो प्रयास किया गया है, क्योंकि कहानी से ज्यादा समझ में आता है। अब देखो ये जो ओम है, इसमें ओम की साधना और उपासना के बारे में बात की गई है। अब देखो ओम जो है, ओम को जो यजुर्वेद की शाखा में ओम को प्रणव कहा जाता है ना। ओम जो है, पतंजलि योग सूत्र भी क्या है, वो यजुर्वेद की शाखा का ग्रंथ है। तो इसीलिए वहां पे ओम को क्या कहा गया है, प्रणव, है ना। हमने पढ़ा था उसमें। और ये सामवेद में ओम को क्या कहा गया है, उद्गीत। ओम का ही नाम है उद्गीत। तो कभी कंफ्यूज जो पहली बार पढ़ रहे हो, अगर कहीं पे ओम आए या सिर्फ उद्गीत लिखा हो, तो आप सीधा सीधा समझना उद्गीत का मतलब है ओम। ओम क्या है, वही जो भगवान है, परब्रह्म है, उन्हीं का नाम है। देखो यहाँ पे आपके पीडीएफ में दिया भी है, महर्षि पतंजलि ईश्वर का नाम ओम को ही कहते हैं। परमात्मा स्वरूप में ओम की उपासना करनी चाहिए, अर्थात परमात्मा ही ओम है या उद्गीत है ना। और संपूर्ण प्राणियों का, जैसे संपूर्ण प्राणियों जितने भी पदार्थ का रस है। अब देखो इसमें कैसे कैसे ये, पहले हम इस पे चर्चा करते हैं कि उद्गीत की उत्पत्ति कैसे होगी, फिर हम इनके ऊपर आएंगे, ठीक है। देखो उद्गीत जो है, ये उद्गीत, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। पहले तीन देव थे। तीन देव कौन कौन से थे, अग्निदेव, वायुदेव और आदित्य। इन तीनों देवों को, अग्निदेव को ज्ञान हुआ ऋग्वेद का, वायुदेव को ज्ञान हुआ यजुर्वेद का, और आदित्य देव को ज्ञान हुआ सामवेद का। और तीनों वेदों से फिर तीनों लोकों की उत्पत्ति हुई, ठीक है। तीनों वेदों से तीनों लोकों की उत्पत्ति हुई। ऋग्वेद से भुव भू, यजुर्वेद से भुव, सामवेद से स्वः, ठीक है। और फिर इन तीनों लोकों से तीन वर्णों की सर उत्पत्ति इसको हुई। एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए ये हम चर्चा जो कर रहे आपने हैं, अभी बताया। बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ। हम ये इन बातों की चर्चा कर रहे हैं, जो ये उद्गीत है यानी कि ओम, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो ये उसमें छांदोग्य उपनिषद में बताया गया है कि तीन देव थे। तीन देव कौन कौन से थे, अग्निदेव, वायुदेव, आदित्य देव, ठीक है। अग्निदेव को ऋग्वेद का ज्ञान हुआ, ठीक है। वायुदेव को यजुर्वेद का ज्ञान हुआ, आदित्य देव को सामवेद का ज्ञान हुआ। अब इन वेदों से क्या हुआ, तीन लोकों की उत्पत्ति हुई। कौन कौन से लोक थे, ऋग्वेद से आया भू, यजुर्वेद से भुव, सामवेद से स्वः। अब इसके बाद तीन वर्णों की उत्पत्ति हुई। वर्ण कौन कौन से हैं, आ, उ और म। और इन तीनों वर्णों को मिला करके ओम बना। इसको उद्गीत भी कहते हैं या प्रणव भी कहते हैं। बात समझ में आई आपको। यस सर, आई समझ। हाँ, तो ये चीजें हुई। फिर इसी में प्रार्थना, जैसे हर शांति मंत्र, हर हर जितने भी उपनिषद हमने पढ़े हैं उसमें शांति मंत्र होता है। तो इस उपनिषद में भी एक शांति मंत्र है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार, फिर आगे हम चर्चा करेंगे उद्गीत के बारे में। तो इसमें जो शांति मंत्र है कौन है, ये शांति मंत्र हमने पहले भी पढ़ा है। क्या है, ओम आप्यायन्तु मां मंगानि वाक प्राण चक्षुषु श्रोत मथो बलमेन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहम ब्रह्म निराकुर्याम मामा ब्रह्म निराकरोद निराकरण में अस्तु निराकरम में अस्तु तदात्मानि निर्ते या उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। क्या कह रहे हैं, गुरु और शिष्य जो है पर ब्रह्म से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे जो शरीर है, हमारा जो शरीर के अंग है, तो वो स्वस्थ हो, पुष्ट हो। वाणी, प्राण, है ना, स्रोत, ये सब के सब स्वस्थ हो और पुष्ट हो, ताकि हमारा शरीर, और जब ये सब पुष्ट होगा तब हम जो उपनिषद में ज्ञान दिया गया है उसको हम समझ सकेंगे। और और ये प्रार्थना कर रहे हैं कि ब्रह्म का निराकरण, मतलब ब्रह्म जो है मुझसे दूर ना हो, परब्रह्म जो है हमसे दूर ना हो, और ना मैं परम ब्रह्म को छोड़ू, मतलब हम दोनों एक दूसरे से मिलते रहें। और मैं हमेशा ब्रह्म में रमन करूं, मतलब मेरे जो चिंतन में ईश्वर पर ब्रह्म का चिंतन सदा चलता रहे। अच्छा, अभी किसी ने सवाल पूछा था ओम या उद्गीत करके। तो ओम या उद्गीत, हाँ एक ही है, ओम को ही उद्गीत कहते हैं, ठीक है। देखो उद्गीत का मतलब क्या होता है, ये सामवेद जो है ना, ये गायन का शास्त्र है। अब जितने भी गंधर्व, ये जो इंटरटेनमेंट वाली बातें होती है ना, जो संगीत कला के प्रेमी होते हैं ना, गंधर्व शास्त्र, ये सब इसी के अंतर्गत है ना।
तो इसमें गायन वादन इन सब चीजों की चर्चा की गई है, गाने की शैली के बारे में, संगीत की क्या लय होना चाहिए, है ना, आप पढ़ोगे उसमें सुरों के बारे में। ये सब इसी सामवेद के अंतर्गत आता है। तो पहले में क्या होता था कि जब जो गायक होते थे उसमें क्या होता था ना, एक गायकों की मंडली होती थी। उस मंडली में एक गायक क्या होता था, वो गाता था, बाकी के लोग उसको फॉलो करते थे। आपने देखा होगा, जो उसमें एक मुख्य गायक होता था, बाकी के उसके पीछे जो कोरस जिसको बोलते हैं, समझते हो ना, कोरस जो पीछे होता है, और जो एक मेन सिंगर होता है। तो मेन सिंगर गाता है और कोरस जो है उसके पीछे गाता है। तो ये जो ऊंची आवाज में जो गाते हैं उसको कहते हैं उद्गीत, मतलब वो ऊंची ऊंचे स्वर में गाता था, तो वो उद्गीत उसको कहा जाता है, ऊंचे स्वर में। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई। अब देखो आगे क्या कहते जी हैं। सर। हाँ, अब आगे क्या कहते हैं, ये जो उद्गीत है, अब इसका रस रूप में उद्गीत की कैसे उत्पत्ति हो गई, ठीक है, इसको ठीक से समझना। क्या कहते हैं, भूतों में, भूतों का, भूत मतलब जो पंचभूत है उसका रस है पृथ्वी, ठीक है, और पृथ्वी का रस है जल, जल का रस है औषधि, औषधि का रस है पुरुष, पुरुष का रस है वाक, वाक का रस है ऋग, ऋग का रस है साम, और साम का रस है उद्गीत। अब आपको थोड़ा समझने में ये प्रॉब्लम हो रही होगी कि भूत का रस पृथ्वी क्या है और फिर पृथ्वी का जल क्या है ना। तो इसको मैं थोड़ा आप लोगों को सरल भाषा में समझा देता हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाएगी। अब देखो, पृथ्वी जो है जल से घिरी है ना, हम आप पढ़ोगे, आप ये विज्ञान में आपने पढ़ा होगा ना कि हमारी पृथ्वी जो है वो 70% जल से भरी है। हमारा जो शरीर है उसमें भी पानी की मात्रा ज्यादा है ना, 70% जो जल की मात्रा है। तो क्या होता है, पृथ्वी में जल होना चाहिए, जल होगा तभी अन्न उत्पन्न होगा, बिना जल के अन्न उत्पन्न नहीं होगा। तो क्या है, पृथ्वी जो है जल से घिरी है। जल से जो है, औषधि का मतलब क्या है, अनाज, अन्न, ठीक है, समझ में आया आपको बात। हमको क्या है, जो अन्न को औषधि की संज्ञा दी गई है। और फिर जो औषधि है, औषधि को खाता है तो पुरुष, जो हम इंसान हैं, बिना अन्न के पुरुष उत्पन्न नहीं हो सकता है ना, इंसान को भोजन चाहिए, बिना भोजन के इंसान का अस्तित्व भी नहीं रहेगा। तो वही चीज यहाँ पे हम देख रहे हैं, पृथ्वी से जल हुआ, जल से अनाज उत्पन्न हुआ, अनाज से पुरुष, और पुरुष जो है वो बोलता है, वाणी हो गया, और वाणी के बाद ऋग मतलब स्तुति करना, ऋग मतलब क्या है, ऋग्वेद। और ऋग्वेद में क्या किन चीजों की चर्चा की गई है, जो स्तुति की है ना, देवों की स्तुति, और जो उसमें मंत्र है, ये सब सारी चीजें हैं। ऋग से उत्पन्न क्या हुआ, साम, साम मतलब संगीत, साम मतलब सामवेद, उसमें संगीत और इन सब चीजों की चर्चा की गई है। और सामवेद का ओम, उद्गीत। समझ में आया क्या मैंने बोला, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। रस रूप में उद्गीत की उत्पत्ति कैसे हो गई, तो पहले क्या हुआ, भूतों से पृथ्वी उत्पन्न हुई, पृथ्वी से रस उत्पन्न हुआ, है ना। पृथ्वी का रस जो है वो जल है, और जल का रस क्या है, औषधि है, औषधि का रस क्या है, पुरुष है, पुरुष का रस है वाक, और वाक का रस है ऋक, और ऋक का रस है साम, और साम का रस है उद्गीत। तो देखो यहाँ क्या हो रहा है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जा रहे हैं। पृथ्वी स्थूल है, जल थोड़ा उससे कम वो है, और फिर वो अन्न है, फिर इस तरह से वाक है, वाणी है, फिर ऋग्वेद है, फिर सामवेद है, और अंत में उद्गीत है। तो परब्रह्म के पास जाने के लिए देखो कैसे कैसे स्टेजेस बने, जैसे कल हमने अन्न में कोश, प्राण में कोश, है ना। तो इस तरह से चीजों का निर्माण हुआ है, और हमें अंत में क्या है, ऋग 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 और साम, और फिर उद्गीत बना। अब देखो इसमें वाक, वाणी और प्राण को, जो ऋग है और साम मिला करके उद्गीत की उत्पत्ति हुई। और ये जो संपूर्ण रस है, जितने भी रस हैं उसमें से कहा जाता है, जो अभी रस मतलब आपने देखा, पृथ्वी का रस जल, जल का रस औषधि, है ना। तो जितने भी रस हैं, 8 रस हैं, उसमें जो उद्गीत है, जो ओम है, वो सर्वसे उत्तम, सबसे उत्कृष्ट रस है, वो है उद्गीत, ठीक है। और विद्वानों ने इसकी उपासना, जो विद्वान इसकी उपासना करते हैं उसकी संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आई। अब थोड़ा कहानी आपको सुनाता हूँ। तो अब ये उद्गीत की उपासना कैसे कैसे प्रारंभ हुई थी उसकी कहानी मैं आपको बताता हूँ। तो क्या हुआ, एक बार देवता और असुर दोनों में लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया। तो देवता जो थे वो असुर के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहते थे। तो आपने पढ़ा होगा पहले पहले, जब आप कभी महाभारत पढ़ो या रामायण पढ़ो, उसमें क्या होते थे, जैसे राम जी कहीं जा रहे हैं तो युद्ध युद्ध करने के लिए, तो युद्ध करने से पहले वो क्या करते थे, शक्ति अर्जित करते थे ना। कोई कुछ
तप करते थे, साधना करते थे। जैसे देखो महाभारत में अर्जुन ने जाकर के कुछ तप किया, फिर उसने अमोघ शक्ति प्राप्त की, कर्ण ने कुछ तप किया, उसने वो शक्ति प्राप्त की। तो देवता और असुर में झगड़ा हो गया, तो असुरों के ऊपर जीतने के लिए हमें शक्ति चाहिए, तो शक्ति के लिए उन लोगों ने क्या की, साधना की। तो साधना किसकी साधना की? साधना यानी उपासना की, किसकी की? उद्गीत की। उद्गीत जो है ओम की। ओम क्या है? परब्रह्म परमेश्वर है ना, उसी का नाम है। तो उसी की साधना की उन्होंने, और जो परमपिता परमेश्वर है उसे शक्ति के लिए उनकी वो की उपासना की। तो ये जो उपासना कैसे करनी चाहिए, इसमें इन बातों की चर्चा की गई छांदोग्य उपनिषद में। तो उन लोगों ने पहले क्या किया, जो उद्गीत है उसका साधना किया, नासिका के ऊपर रहने वाला प्राण, जो नाक से हम सांस लेते हैं उसके ऊपर उन्होंने साधना का प्रारंभ किया। तो अब क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति साधना करता है तो असुर जो है उसको पता है कि ये साधना करेगा और साधना करके मेरे को नुकसान पहुंचाएगा, तो वो क्या करता है, विघ्न डालने की कोशिश करता है। तो उन लोगों ने क्या किया, विघ्न डाला। तो क्या हो गया, जो नाकों से हम प्राण लेते हैं उसमें सुगंध और दुर्गंध दोनों लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिर देवताओं को लगा कि ये साधना ठीक नहीं है, और फिर उन्होंने वाणी के ऊपर उद्गीत की उपासना की, वाणी के रूप में। पहले नासिका नासिका के छिद्र में रहने वाले प्राण के ऊपर की, तो असुरों ने विघ्न डाला। फिर वाणी के ऊपर, वाणी के रूप में उन्होंने उद्गीत की उपासना की, तो फिर असुरों ने फिर से विघ्न डाला। तो क्या हो गया, जब विघ्न डाला तो वाणी से हम सत्य भी बोलते हैं और झूठ भी बोलते हैं, ठीक है। फिर जो देवता थे उन्होंने और चक्षु के रूप में सोचा कि चक्षु के रूप में मैं उपासना करता हूँ उद्गीत की। तो चक्षु के रूप में किया, तो फिर हम पाप भी मतलब अच्छी दृश्य भी देखते हैं और बुरे दृश्य भी देखते हैं। तो क्यों देख पाते हैं ऐसा? क्योंकि असुरों ने विघ्न डाला। फिर जो है देवताओं ने स्रोत के रूप में जो है वो उद्गीत की उपासना की। स्रोत मतलब क्या होता है? कान, सुनने की जो शक्ति होती है वो। तो उसमें क्या हो गया, वहां पर भी असुरों ने क्या किया, विघ्न डाला, और हम कान से जो है अच्छी चीज भी सुनते हैं और बुरी चीज भी सुनते हैं। फिर जो है देवताओं ने मन के रूप में उद्गीत की उपासना की, लेकिन असुर ने वहां पर भी विघ्न डाला। तो हम बुरे संकल्प भी करते हैं, अच्छे संकल्प भी करते हैं। ये ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि असुरों ने विघ्न डाला था। फिर देवताओं ने सोचा कि अब क्या किया जाए। तब उन्होंने जो उद्गीत है, जो ओम है, उसकी मुख्य प्राण के रूप में उपासना की। मुख्य प्राण, जो प्राण शक्ति है, प्राण शक्ति जैसे शरीर से निकलती है आदमी की मृत्यु हो जाती है, तो प्राण शक्ति इतनी शक्तिशाली है। तो जैसे ही इन लोगों ने उद्गीत की उपासना प्राण शक्ति के रूप में की, तत्काल ही जो ये सब असुर थे उनका विनाश हो गया, उनका विध्वंस हो गया, ठीक है। तब क्या है, उद्गीत का पहला पहला कैसे हो गया, प्राण के रूप में उसकी पहली उपासना का व्याख्यान हमें देखने को मिलता है। और जो मुख्य प्राण के रूप में कौन कौन से ऋषि ने मुख्य प्राण के रूप में उद्गीत की साधना की, वो थे अंगिरा ऋषि, बृहस्पति ऋषि और बक ऋषि। इन लोगों ने शुरुआत में उद्गीत की उपासना प्राण के रूप में, प्राण मतलब मुख्य प्राण के रूप में की, ठीक है। उसके बाद देखो, अब इसमें क्या है ना कि हम उपासना का क्रम देखेंगे कि ओम की उपासना का क्रम क्या क्या है, किन किन तरीके से ओम की उपासना की जा सकती है। तो पहला हमने प्राण के रूप में देखा, फिर आदि देविक उपासना में अब क्या है, उसके बाद आदि देविक उपासना में क्या क्या है, प्राण और सूर्य के रूप में उद्गीत की उपासना करनी चाहिए। फिर क्या हुआ, कुछ लोगों ने तपशील आदि मतलब सूर्य के रूप में, प्राण और सूर्य के रूप में उद्गीत की उपासना की। फिर व्यान के रूप में उद्गीत की उपासना की। व्यान क्या है? व्यान क्या है? श्वास जो बाहर जाती है वो है प्राण, और जो श्वास अंदर लेते हैं वो है अपान, आप लोगों को पता है ये। और प्राण और अपान का जो संधि है उसको कहते हैं व्यान, है ना। अब जैसे सांस आप लेते हो, अब संधि कहाँ पे होता है, अब देखना, अब इसको थोड़ा अच्छे से सुनना, आपको बात समझ में आ जाएगी। अब जब सांस लोगे आप, सांस भीतर जाएगी और थोड़ी देर के लिए रुक जाएगी, फिर बाहर की तरफ जाएगी, तो वहां संधि, एक पॉइंट है, दौड़ा, सांस भीतर गई, फिर रुकी, फिर बाहर आई, तो वहां संधि है। फिर उसी तरह बाहर गई, बाहर में रुकी, फिर भीतर गई। तो ये जो दो पॉइंट है, संधि के पॉइंट है, जहाँ पे दोनों ये गई और आई जहाँ मिलती है वो संधि है, तो वहां उसको बोलते हैं व्यान, ठीक है। तो फिर क्या हो गया, व्यान के रूप में उद्गीत की साधना का वहां पे उपासना का क्रम बताया गया है छांदोग्य में, ठीक है। फिर क्या है, उद्गीत उद्गीत के अक्षर, उद्गीत का जो अक्षर है ओम, ओमकार की उपासना अक्षर के रूप में। तो अक्षर क्या क्या है, ओम जो है 3 अक्षरों से जो उद्गीत है वो कैसे, उत, गी और थ, ये 3 अक्षर है इनमें। तो उत में क्या, अब देखना इसको, इसमें कैसे कैसे है। उत में क्या क्या है,
उत है प्राण, गी है वाणी, थ है अन्न। ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे क्या, उत है धी मतलब स्वर्ग, गी है अंतरिक्ष, थ है पृथ्वी। फिर तीसरे नंबर पे आ जाओ, देखो इसमें लिखा हुआ है आदित्य, फिर वायु, फिर अग्नि। फिर सामवेद है, यजुर्वेद है और ऋग्वेद है। ठीक है। और उसके उद्गाता, उत के उद्गाता है, इसके गी के ज्ञ है यज्ञ, और अन्न के देवता। तो इस तरह से उद्गीत के अक्षरों के रूप में ओमकार की उपासना का वर्णन हमें देखने को मिलता है। ठीक है। और उसके बाद और क्या क्या है उपासना का प्रकार, एक है कामना की पूर्ति के लिए लक्ष्य के रूप में उद्गीत की उपासना, कि आपके मन में कोई कामना है और उस कामना को पूरा करना चाहते हो, तो उस कामना को लक्ष्य में रखते हुए भी आप उद्गीत की साधना उपासना कर सकते हो। ठीक है। और फिर और क्या है, ओम अक्षर की उपासना करने से क्या होता है, अमरत्व, आपका क्या होगा, मुक्ति मिल जाएगी, अमृत प्राप्त आपको हो जाएगा। और फिर क्या है, आदित्य के रूप में ओमकार की उपासना, इससे क्या हुआ, आदित्य के रूप में जब किया था तो कौशिकी ऋषि थे, उनको पुत्र की प्राप्ति हुई थी। और जो उनका पुत्र हुआ था उनको भी उन्होंने यही बात बताई कि तुम्हें अगर पुत्र चाहिए तो तुम भी उद्गीत की उपासना आदित्य के रूप में करो। ठीक है। और अंत में क्या है, 90 नंबर पे परमात्मा के रूप में उद्गीत की उपासना। जो परमात्मा, अब उद्गीत की उपासना कैसे करेंगे, परमात्मा के रूप में, तो उसमें क्या क्या है, ऋग्वेद तथा सामवेद में परमात्मा का वर्णन है। धर्म के 3 स्कंद है, प्रथम में क्या है, यज्ञ है, अध्ययन है, दान है, दूसरे में तप है, तीसरे में तितिक्षा है। और तप द्वारा जो है प्रजापति ने ओमकार को प्राप्त किया था। यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही है। अब देखो, आपको यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि इतने सारे प्रार्थना, इतने सारे उपासना के प्रकार क्यों लिखे गए। देखो, हमें पहुंचना तो एक ही जगह है, लक्ष्य हमारा वही है ना। जैसे कि आप अपने को पहुंचना है कोई पहाड़ के ऊपर, तो पहाड़ पे जाने के लिए उसके बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, है ना। कभी आप सांस के ऊपर प्रार्थना कर सकते हो, आप सगुण उपासना कर सकते हो, आप निर्गुण उपासना कर सकते हो, है ना। कोई भक्ति करता है, कोई ध्यान करता है, कोई मंत्र जाप करता है। तो अलग अलग प्रकार से अपनी सहायता के हिसाब से क्या होता है कि जो गुरु किसी शिष्य को साधना सिखाते हैं, तो हर शिष्य का जो मन होता है वो हर इंसान का अलग अलग होता है। मानो कोई ऐसा इंसान है जिसको गाने में रुचि है, कोई ऐसा इंसान है जिसको गाना पसंद नहीं है, कोई ऐसा इंसान है जिसको डांस करना अच्छा लगता है। तो उसकी रुचि के हिसाब से, उसका जो व्यक्तित्व है उसके हिसाब से साधना बताई जाती थी। तो इसी तरह इसमें 9 प्रकार की साधना बताई गई है, कोई किसी भी प्रकार से उपासना कर सकता है। ठीक है। भगवान, क्योंकि भगवान तो हर जगह वही है, आप कहीं भी जाओगे उन्हीं को पाना, उन्हीं को है। बस रास्ता कोई भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पर यही चीजों की चर्चा की गई है। अब थोड़ा आपको 1-2 स्टोरी सुना देता हूँ इसमें। उसके बाद क्या है, 2-3 कहानी आपने सुनी होगी, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। कहानी आपने सुनी होगी, इसमें 3 कहानी जो है मुझे इंपॉर्टेंट लगी, क्योंकि कहानी तो और सारी है, लेकिन 3 जो कहानी है ये मुझे लगा कि आपको पता होना चाहिए। तो पहला कहानी है सत्यकाम की। तो सत्यकाम और जबाला आपने सुना होगा। आप लोगों में से किसी ने, एक धर्मेंद्र की पुरानी मूवी है सत्यकाम, बहुत अच्छी फिल्म है, आपको मौका मिले तो जरूर देखिएगा, यूट्यूब पर है ये। और ये जो फिल्म है, इसी कहानी, ये जो उपनिषद है, ये जो छांदोग उपनिषद की ये जो कहानी है सत्यकाम का, इसी के ऊपर ये फिल्म बनी है। अच्छी फिल्म है, आपको मौका मिले तो जरूर देखिएगा। तो इसमें क्या होता है कि सत्यकाम एक छोटा बालक होता है। ठीक है। उसकी उम्र लगभग 11-12 साल का होता है। और उसकी जो माता होती है उसका नाम होता है जबाला। तो जब ये बालक 12 या 13 साल का होता है तो ये अपनी माँ को कहता है कि माँ, मैं ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता हूँ और ब्रह्म विद्या सीखना चाहता हूँ। तो उसकी माता जो थी वो गौतम ऋषि, उस टाइम पे बहुत अच्छे ऋषि थे, उनका एक आश्रम था। और वहां पर अपने बेटे को बोलती है कि तुम जाओ और गुरु से अनुरोध करो, गुरु से प्रार्थना करो कि वो तुमको ब्रह्म विद्या सिखाए। ये छोटा बच्चा क्या होता है, गुरु के आश्रम पे जाता है और गुरु से प्रार्थना करता है। तो ये जब जाता है, तो क्योंकि ये बच्चा गरीब रहता है, तो जब गुरु के आश्रम पे जाता है और गुरु से प्रार्थना करता है, तो गुरु बोलते हैं कि बिल्कुल मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन पहले मुझे तुम बताओ। तो पहले क्या था ना कि ब्राह्मणों को ही ब्रह्म की विद्या सिखाई जाती थी, क्योंकि ये ब्रह्म विद्या था, तो ये किसी आदमी को ऐसे नहीं मतलब दे दी जाती थी। तो गौतम ऋषि ने इससे पूछा, बताओ तुम्हारे पिता का नाम क्या है, किस गोत्र से हो। तो बच्चे ने बोला कि मुझे तो मैंने अपने पिता को कभी देखा नहीं, नाम ना ही मुझे अपने गोत्र का पता है।
तो फिर ऋषि ने बोला कि ठीक है, तुम अपने माता से पूछ के मुझे बताओ, और फिर जब तुम्हें पता चल जाएगा तो कल तुम्हारा मैं वो आश्रम में तुमको ब्रह्म विद्या सिखाऊंगा। तो सत्यकाम फिर वापस अपने माता के पास जाता है, माँ से पूछता है। तो माँ कहती है कि तुम्हारे पिता से मैं ये पूछना भूल गई कि तुम्हारे पिता कौन है। मतलब अब देखो यहाँ पे ना दो तीन चीजें हैं कि हमारे समाज में इस कहानी को लेकर के, एक कहता है कि उसकी जो माता थी वैश्या थी, और ये जो कहानी है इसमें जो शंकराचार्य का भाष्य मिलता है उसमें ये देखने को मिलता है, क्योंकि उसकी जो माता थी, उनकी जब शादी हुई तो क्या हुआ कि उनके घर में बहुत सारे अतिथि साधु, उसके जो पति थे वो बहुत उनके यहाँ बहुत साधु संत आते थे, तो उनकी वो सेवा में लगी रहती थी। तो कभी उनके दिमाग में ये बात नहीं आया कि मैं पूछूं कि हमारा गोत्र क्या है, तो सेवा में लगी रह गई। और दूसरा क्या था कि अब हमारे मन में ये बात आ सकती थी कि चलो उनको, लेकिन उनके घर में बाकी के लोग तो थे, उनसे वो पूछ सकती थी कि उनका गोत्र क्या है। तो उस जमाने में वो भाष्य में जो लिखा हुआ है कि उस जमाने में क्या था ना कि वो ये चीजें अपने वो ससुर से या सास से वो नहीं पूछ सकती थी, इसलिए उसने अपने बेटे को बोला कि मैं नहीं पूछ सकी। और फिर और पिता का नाम क्यों नहीं बताया, अभी आपके दिमाग में आ सकता है। तो उस जमाने में क्या था ना कि स्त्रियां अपने पति का नाम नहीं ले सकती थी, नहीं लेती थी, उसको अच्छा नहीं माना जाता था अपने पति का नाम लेना। तो इसलिए वो अपने पति का नाम अपने बेटे को उसने नहीं बताया। तो उसने बोला कि तुम जाओ और इसी को बोलना कि मैं जो हूँ जवाला का पुत्र सत्यकाम हूँ। तो वो गया, तो वहां पे ऋषि के पास, और जैसी जैसी बात उसकी माँ ने बताई थी तो उसने उसी को इतने सारे बच्चों के बीच में उसने सत्य को बोल दिया। तो जो उसके जो गौतम ऋषि थे वो बहुत खुश हुए और बोले कि सत्यकाम, तुम निश्चित ही ब्राह्मण हो, तभी तुम में इतनी सामर्थ्य आई कि इस सत्य को इतने लोगों के बीच में तुमने बोला है। तो मैं आज के बाद तुम्हारा नाम सत्यकाम रखता हूँ। तो उसका नाम पड़ गया सत्यकाम। ठीक है। तो फिर गुरु ने क्या बोला उसको कि ब्रह्म विद्या को मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तो उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें 400 गाय देता हूँ, और 400 गाय को लेकर के तुम वन की ओर चले जाओ, क्योंकि जो हमारी गाय है ना उसके लिए यहाँ पे भोजन का प्रबंध, घास वास जो है, भूसा वूसा यहाँ उतना नहीं हो पाता है, खाना पीना गाय का ठीक से नहीं हो पाता है। तो तुम गाय को लेकर के ना वन में चले जाओ, वहां पे हरी हरी घास होगी, तो सब गाय को अच्छा पुष्टिवर्धक घास मिलेगा, हरी हरी घास मिलेगी, गाय अच्छी हो जाएगी। और जब ये 400 गाय की कुल संख्या 1000 हो जाएगी, तब तुम मेरे पास आना और तब मैं तुम्हें ब्रह्म विद्या सिखाऊंगा। अब आप सोचो कि 12 साल का बच्चा है। आप लोगों में से अगर जो लोग गांव गांव से होंगे, जो गांव में रहते होंगे, या जो जो किसान फैमिली से बिलोंग करते होंगे, या जिनके घर में गाय वाय अगर किसी ने कभी जीवन में उसकी सेवा की है, तो आपको पता होगा कि गाय की देखभाल करना, एक ही गाय को देखभाल करना कितना कितना मुश्किल का काम है। 400 गाय को देखना एक छोटे बच्चे के लिए, आप सोचो कितना 12 साल के बच्चे के लिए 400 गाय, मतलब एक माता को 2 बच्चे हो जाए तो 2 बच्चे की देखभाल करनी कितनी मुश्किल होती है। वो 400 गाय को लेके गया और 1000 तक उसकी संख्या होगी, तब तक उसकी वो देखभाल करेगा। तो कितना धैर्य चाहिए, आप खुद समझ सकते हो इस बात को। तो वो 400 गाय को लेकर के जंगल गया, और जंगल में उसने गाय की खूब सेवा की, और ऐसा होते 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 कुछ सालों के बाद जो गाय है वो 1000 की संख्या हो गई। अब देखो ये भी आपको ध्यान में रखनी है कि ऋषि ने बोला कि 400 गाय जो है वो 1000 हो जाए। अब गाय जो अगर बैल को जन्म देगी तो बैल काउंटिंग में नहीं आएगा, क्योंकि गाय से 1000 गाय ही होनी चाहिए। अब गाय तो बछड़े को भी जन्म दे सकती है, बच्चा को भी जन्म दे सकती है ना, तो उसको बछड़े को काउंट में नहीं करेगी, बैल को काउंट में नहीं करना, सिर्फ गाय 1000 होना चाहिए। तो बहुत सालों लगे उसको। तो जब संख्या 1000 पहुंची तो क्या हो गया, वो इतना मशगूल हो गया, उसको ध्यान में ही नहीं रहा। तो उसको क्या हो गया, जो वायुदेव प्रकट हुए और उन्होंने उनको बोला कि सत्यकाम, गायों की संख्या जो है 1000 हो गई है। तो फिर उसने देखा, और फिर क्या हो गया, तो अपने जो 1000 गाय को लेकर के वो गुरु के आश्रम की तरफ चले। जब गुरु के आश्रम की तरफ चले तो यहाँ उनको रास्ते में चार चार देवता मिले, वायु मिला, अग्नि मिला, आदित्य मिला और प्राण मिला। इन चारों ने उसको वो सत्यकाम की सेवा से इतना उनको अच्छा लगा, उनको इतनी खुशी हुई कि उन चारों ने उनको कुछ, सभी ने, वायु ने कुछ ब्रह्म विद्या की बात बताई, अग्नि ने थोड़ी ब्रह्म विद्या की बात बताई, फिर आदित्य ने, फिर प्राण ने, इस तरह से। और इस तरह से वो बहुत सारे ब्रह्म विद्या को रास्ते में ही इन चारों देवताओं से प्राप्त कर चुका था। तो जब गुरु के आश्रम पर पहुंचा, क्योंकि ये बात पूरे गांव में फैल गई थी कि जो सत्यकाम है लौट के आ रहा है गाय को लेकर के, तो बहुत सारे लोग उसको देखने के लिए आए, 1000 गाय को लेकर के आ रहा है। और जब आया तो गुरु ने देखा उस बच्चे को, अब बच्चा तो नहीं था क्योंकि बड़ा हो गया था काफी सालों के बाद।
तो देखा तो उसको देखते ही गुरु ने बोला कि तुम्हारे चेहरे पे एक तेज दिख रहा है ना, कि जब किसी इंसान के भीतर ज्ञान हो जाए तो उसके ज्ञान, जब ज्ञानी व्यक्ति के भीतर एक अजीब सी तेज होता है ना, एक आत्मविश्वास होता है कि वो कुछ जान गया है। तो देखा उसके गुरु ने, उसको बोला कि तुमको देख के तो लगता नहीं है कि तुम अज्ञानी हो, तुमको ब्रह्म ज्ञान हो गया है, ऐसा लग रहा है तुमको देख करके। तो फिर उसने सत्यकाम ने ये सारी बातें बताई कि रास्ते में मुझे ये वायुदेव, अग्निदेव और आदित्य और प्राण ने ब्रह्म विद्या की चर्चा मेरे से की है। और फिर उसने अपने गुरु से प्रार्थना की कि आप भी मुझे ब्रह्म विद्या का ज्ञान दीजिए, और फिर गुरु ने उसको ब्रह्म विद्या सिखाई, और इस तरह से सत्यकाम जो है वो ब्रह्म विद्या का ज्ञाता हो गया। ठीक है। और इसमें ये आपको देखना है कि ब्रह्म विद्या, इसमें अब इस कहानी से क्या सीख मिलती है। एक तो क्या है कि ब्रह्म विद्या सीखने के लिए पैसे से नहीं सीखा जा सकता है, इसके लिए आपको सेवा ही माध्यम है, गुरु की सेवा। और गुरु की सेवा कैसी करनी चाहिए, गुरु ने जो कह दिया वो करना है, गुरु के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए और धैर्य होना चाहिए। ठीक है। तो एक ये कहानी है सत्यकाम की जो छांदोग्य उपनिषद में कही गई है। एक और कहानी आती है श्वेत केतु की, और एक है रेकु की। तो रेकु क्या था, इसमें एक क्या था, इस कहानी में एक जनश्रुति का परपौत्र, मतलब पोता, उसका भी नाम जनश्रुति था, और राजा था वो। और वो बहुत दान दक्षिणा किया करते थे। दान दक्षिणा मतलब यज्ञ करते थे और लोगों को बहुत दान वान देते थे। तो उनका यश बहुत फैल गया। यश का मतलब क्या होता है, उसकी कीर्ति फैल गई, बहुत सारी कीर्ति फैल गई। तो कीर्ति फैल गई तो क्या हुआ, एक बार राजा जनश्रुति जो थे वो दान दे करके अपने छत के ऊपर खड़े थे, और आसमान में ना 2 हंस उड़ के जा रहा था। हंस कौन होता है, हंस जो निरक्षीर विवेक वाला हो, है ना, जो जड़ और चेतन को अलग अलग कर दे कि ये जड़ है। ये यहाँ पे हंस का मतलब वो तो पक्षी है, लेकिन पक्षी में भी हंस क्या होता है, निरक्षीर विवेक करने की क्षमता होती है उस पक्षी में। तो 2 हंस का जोड़ा जा रहा था, तो एक हंस ने दूसरे हंस को बोला कि देखो जनश्रुति कितना बड़ा दानी है, इसका यश कितना फैल रहा है। तो दूसरे हंस ने बोला कि जो रैक है उससे ज्यादा दानी नहीं हो सकता है, क्योंकि दुनिया में कोई भी दान करे वो सबका सब दान वो रैक के पास चला जाता है। तो उसने बोला कि अब ये बात जो है जनश्रुति ने सुन लिया। तो जनश्रुति ने जैसे ही ये बात सुना, उसके मन में चिंता उत्पन्न हो गई कि ये कैसे ऐसा होता है, मैं दान करूं उसका फल उसके पास चला जाए, कि कोई भी दान करे सबका फल सब उसी के पास चला जाता है, तो ये कैसे होता है। तो फिर वो जानने के लिए वो रैक के पास गया। अब जैसे मानो उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, अब जैसे 100 रुपया, जिसके पास 100 रुपया होगा तो 100 में क्या हो गया, 1 2 3 99 तक की संख्या 100 में अपने आप आ जाएगी। 100 आपके पास 100 है, इसका मतलब क्या है, 100 से पहले की जितनी संख्या है वो आपके पास है ना। तो उसी तरह, तो ये जो जनश्रुति था ये गया उसके पास उसको ढूंढने के लिए। तो अपने जितने भी सैनिक थे उसको भेजे कि जाओ पता करो कहाँ कहाँ पर है। तो वो एक गाड़ीवान था, गाड़ी चलाता था, और गाड़ी से लोगों का सामान ढोता था, और वो उससे अपना जीवन यापन करता था। तो वो अपने सैनिकों को भेजा रैक के पास। तो रैक जब मिला तो फिर राजा उससे मिलने के लिए आए। तो राजा जब मिलने के लिए आए तो बहुत सारा धन संपत्ति और ये सब लेकर के आए, गाय बैल और ये सब लेकर के आए, सोने की मोहरे ये सब लेकर के आए। और फिर उनको बोले कि आपके पास ऐसा कौन सा ज्ञान है कि जिस ज्ञान के बदौलत जो भी इस पृथ्वी पे जो भी कोई भी दान पुण्य का कर्म करता है वो सब आपके उसमें चला जाता है। तो बोला कि आप मुझे वो विद्या दीजिए और बदले में मैं आपको ये सब जो धन संपत्ति लाया हूँ वो मैं आपको दूंगा। तो फिर क्या हुआ, रैक ने बोला कि तुम शूद्र हो, मैं शूद्रों को ज्ञान नहीं देता हूँ। तो फिर वो वापस चले गए। फिर उसने पता लगाया कि इस व्यक्ति की कमजोरी क्या है। तो उसको पता चला जो रैक है वो गाड़ी चला के धन इसलिए इकट्ठा करना चाहता है क्योंकि इसके मन में शादी करने की इच्छा है, मतलब घर बसाने की, गृहस्थी बसाने की इच्छा है। तो दोबारा रह के क्या किया, सब संपत्ति लेकर के, और अपनी एक पुत्री थी उसकी, और उसको पुत्री को साथ में लेकर के उसके पास गया और बोला कि ये आपको मैं ये सब धन संपत्ति भी दे दूंगा, और ये जो गांव है इस गांव का नाम भी आपके नाम पे कर दूंगा, ये गांव भी आपका हो जाएगा, और अपनी पुत्री का विवाह भी आपसे करा दूंगा, और ये पुत्री जो है मेरी सेवा आपकी करेगी, आप इससे सेवा ले सकते हैं। अब देखो यहाँ पे सीखने की बात ये है कि मानो कि एक तो सेवा आप खुद से कर सकते हो। मानो अब जैसे कोई मंदिर है, अब मंदिर में भगवान की पूजा आप खुद करो या किसी पंडित को रखो, और पंडित का जो खर्च है उसके देखभाल के ऊपर जो भी संपत्ति या धन लगेगा उसको आप उसका बियर करो, है ना, उसका खर्चा आप उठाओ। तो क्या वो सेवा आपकी मानी जाएगी, क्योंकि आपका नियुक्त किया हुआ वो पंडित है और आप ही उसके लिए धन दौलत ये सब दे रहे हो, उसके खर्च का भार उठा रहे हो। उसी तरह जो राजा था उसने अपनी बेटी को दिया, और
सेवा तो बेटी कर रही है, लेकिन दिया है राजा ने, तो वो सेवा जो है राजा के ऊपर आया। तब जब उसने देखा रेकी ने कि इस व्यक्ति के भीतर ब्रह्म ज्ञान की सच में जिज्ञासा है, तब उसने बताया कि मैं जो प्राण जो ओम है उसकी साधना करता हूँ प्राण के रूप में, और उसी से मुझे ये फल प्राप्त हुआ। और ये बात उसको बताया, फिर जनश्रुति को भी ब्रह्म विद्या प्राप्त हो गया। ठीक है, ये दो कहानी हो गई। और एक कहानी है श्वेत केतु की। श्वेत केतु जो था उसके पिता थे उद्दालक, आरुणि पुत्र उद्दालक। और जो उद्दालक थे, जब ये श्वेत केतु छोटा था तो श्वेत केतु को पढ़ने में, इन सब चीजों में, शास्त्रों का अध्ययन करने में जरा भी रुचि नहीं थी। तो पिता ने देखा उसको, और अब जो पिता थे वो चाहते थे कि उसका बेटा जो है वो भी ब्रह्म विद्या को सीखे। तो उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और बोला कि देखो, हमारे कुल में, हम ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए हैं, हम सिर्फ जन्म से नहीं ब्रह्म को जान के ब्राह्मण होते हैं। एक अब होता क्या है कि एक तो जाति से हम ब्राह्मण हो जाते हैं, एक कोई मानो कि ब्राह्मण कुल में पैदा हो गया तो जाति से ब्राह्मण हो गया, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि जितने ब्राह्मण होंगे उनको ब्रह्म विद्या होगा, वो ब्रह्म को जानते होंगे। तो क्या बोला उसके पिता ने श्वेत केतु को कि देखो बेटे, कि हम जो है ब्राह्मण कुल में सिर्फ जन्म के वजह से ब्राह्मण नहीं होते हैं, हम ब्रह्म को जानते हैं, और हमारे कुल में आज तक ऐसा कोई नहीं हुआ जो ब्रह्म को ना जानता हो। तो तुम भी जाओ और ब्रह्म को जानो, और ब्रह्म को जान के ब्राह्मण बनो। तो पिता ने जब कहा तो फिर वो श्वेत केतु गया, गुरु को ढूंढा, और वहां पे उसने बहुत साल तक वेदों का अध्ययन किया, शास्त्रों का अध्ययन किया, और सब शास्त्र वेद पढ़ के फिर वापस आया। तो जब वापस आया तो पिता दरवाजे पर थे, और वो आया, पिता को वो प्रणाम नहीं किया और पिता के सामने बैठ गया। पिता ने देखा तो उसको लगा कि इसके अंदर, ये वेदों को पढ़ के और उपनिषद को पढ़ के इसके अंदर अहंकार आ गया है। अहंकार का मतलब है कि इसको ज्ञान नहीं हुआ है। तब उसने, पिता ने उससे पूछा श्वेत केतु से, क्या तुम सब कुछ जान लिए हो? तो बोला हाँ सब कुछ जान लिए हैं। तो बोला कुछ भी पूछिए, कोई सवाल पूछिए, सब मैं जान गया हूँ, सब कुछ जान गया हूँ। तो बोला कि अच्छा बताओ कि वो ऐसा कौन सा तत्व है जिसको जान लेने से सब जाना चला जाता है? वो कौन सा तत्व है जिसको सोच लेने से सब कुछ सोचा चला जाता है? वो कौन सा तत्व है जिसको देख लेने से सब कुछ देखा चला जाता है? तो श्वेत केतु ने बोला ये तो मैंने कभी किसी शास्त्र में पढ़ा ही नहीं, तो इसका मतलब है कि मेरे गुरु ने मुझे शिक्षा नहीं दी इन चीजों की। तो उसने पिता को बोला कि आप, फिर उसको एहसास हुआ कि मैंने गलती की है, मेरे अंदर अहंकार आ गया है। फिर वो अपने पिता के चरणों में झुके और फिर पिता से प्रार्थना की कि मुझे बताइए कि वो क्या है। तब पिता ने उनको उपदेश दिया कि जिस तरह, जैसे मिट्टी से बहुत सारी वस्तुएं बनी होती है, लेकिन उसके तत्व में मिट्टी ही एक है, तो मिट्टी को जान लोगे तो मिट्टी से बनी सारी वस्तुओं को जान लोगे, है ना। उसी तरह सोने सोने जो है, जितने भी आभूषण सोने के हैं, जैसे कंगन है या झुमका है, जो भी आभूषण है, वहां पर उन्होंने अलग अलग नाम बताए, मैं आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। तो क्या होता है, वो सारे आभूषण बने तो सोने के हैं, तो हर आभूषण को अलग अलग जानने की जरूरत नहीं। आप सोने को जान लोगे तो सब आभूषण आप में ज्ञान में आ जाएंगे। तो उसने वही, उसके पिता ने बोला कि जो परब्रह्म है, जो नित्य तत्व है, बस वही एक है, उसको जान लेने से बाकी सब कुछ जान लिया जाता है, और वही एक परब्रह्म ही सर्वज्ञ है, और जो उसको जान लेता है वो भी सर्वज्ञ हो जाता है। तो ये कहानी उन्होंने अपने बच्चे को, अपने बेटे को सुनाई, और फिर उसको भी ब्रह्म का ज्ञान हो गया। तो ये 3 और भी कहानी है, लेकिन उतनी कहानी की चर्चा हम नहीं करेंगे, लेकिन ये 2-3 कहानी मुझे लगा आपको पता होनी चाहिए। हो सकता है आप लोगों में से बहुत लोगों ने ये कहानी सुनी भी होगी, और जो जो नहीं सुने होंगे उनके लिए एक वो हो गया होगा। तो ये कहानी आप याद रखिएगा, तो सीख मिलेगी आपको। ठीक है, तो इन चीजों की चर्चा हमने देखी उसमें, ओम की उपासना के रूप में। ठीक है, अब जो है अंतिम आता है आपका सांडिल्य विद्या सिलेबस में। तो सांडिल्य विद्या क्या है? सांडिल्य विद्या में किन चीजों की चर्चा की गई है? बात वही है, वही चीज इसमें भी कहते हैं कि जो पूरा ब्रह्मांड है, संपूर्ण जगत है ना, जो संपूर्ण जगत है वो ब्रह्म का स्वरूप है ना, है ना। सर्वम खलविदम ब्रह्म, कि सब जगत, चराचर जगत जो है उसी ब्रह्म में है, और उसी से उत्पन्न होता है और उसी में लय हो जाता है। कि संपूर्ण जगत जो है ये ब्रह्म स्वरूप है, उसी से उत्पन्न होता है, उसी में लय हो जाता है। और जो क्या है, उसकी उपासना जो है राग द्वेष से रहित, है ना, शांत मन से उसकी उपासना करनी चाहिए, है ना। और जो पुरुष जैसा संकल्प धारण करता है वैसा ही मरने के पश्चात होता है, अतः पुरुष को सत संकल्प करना चाहिए। यह संपूर्ण जगत ब्रह्म है और ब्रह्म से ही उत्पन्न होता है। ये सांडिल्य विद्या है। क्या कि जितनी भी चीजें हैं, चराचर जो ब्रह्म है, जो भी जगत है, ये ब्रह्म स्वरूप है ना। और उसी से हम जितने भी चीजें होती है ना, अब
ये गीता में कृष्ण ने यही चीज कही थी कि तुम मुझसे ही उत्पन्न होते हो, मुझमें ही लय होते हो, है ना। मैं ही सर्वज्ञ हूँ, सब जगह फैला हूँ, वही परब्रह्म है। तो वही कहते हैं कि जो पुरुष है उसको सत्य संकल्प करना चाहिए, अच्छा संकल्प करना चाहिए, शुभ संकल्प करना चाहिए, और जो जैसा संकल्प मन में धारण करता है उसकी गति वैसी ही होती है मरने के पश्चात। हमने ये बात बहुत बार आपको बताई है, और पतंजलि योग सूत्र में इसकी चर्चा की है हमने। इतने सारे उपनिषद में हमने यही चीज देखी, प्रश्नोपनिषद में भी हमने यही देखा था कि मन कैसे, है ना, कि संकल्प से एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है ना। तो जो जैसा संकल्प करेगा वो उस तरह का उसकी गति होगी। तो यही चीज यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें संकल्प वैसा करना चाहिए, सत्य संकल्प करना चाहिए, शुभ संकल्प करना चाहिए। अब देखो परमात्मा का स्वरूप क्या है, इसकी आप लोगों ने ये बहुत बार मैंने बताया है, आपने पढ़ा है, फिर से इसकी चर्चा कि परमात्मा क्या है, अणु से अणु, मतलब छोटे से छोटा। छोटे से छोटा क्या मानो, जैसे धान है, जौ है ना, ये सब कितना, धान के जो बीज होते हैं ये कितना छोटा है, बहुत छोटा है। सरसों के बीज, है ना, ये जो श्यामक तुंडल होते हैं, और इतने छोटे होते हैं, उससे भी छोटा है जो भगवान है, ये जो परब्रह्म है। और बड़े से बड़ा मतलब पृथ्वी है, अंतरिक्ष है, भूलोक है, ये जितने भी लोक हैं, तो परमात्मा क्या है, छोटे से छोटा भी है और बड़े से बड़ा भी है। ये है परमात्मा का स्वरूप, ठीक है। और क्या है, ये संपूर्ण जगत के रचयिता है, जो परब्रह्म है वो क्या है, संपूर्ण जगत के रचयिता है। वो जो है गंध रस वाणी भ्रम आदि से रहित है। और आत्मा, और वो जो है आत्मा के जो हृदय गुफा में अवस्थित है, वही वही ब्रह्म है। और जो शरीर को छोड़ जाने के बाद हम इसी को प्राप्त होंगे, जब हमारा शरीर चला जाएगा मोक्ष में, हम इसी ब्रह्म को प्राप्त होंगे। जिसने इस प्रकार का निश्चय कर लिया है, संशय निश्चय करके संशय से रहित है, वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। यही है सांडिल्य विद्या, ठीक है। तो यही चीज आपको पढ़नी थी। अंत में एक और छांदोग्य उपनिषद का एक कोटेशन है जो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। इसमें क्या, छांदोग्य उपनिषद में बहुत अच्छी बात कही गई है। ये क्या कहते हैं कि वास्तव में जो श्रेष्ठ है और जो श्रेष्ठ को जानता है वो व्यक्ति श्रेष्ठ बन जाता है। मतलब क्या कहते हैं कि अगर आप श्रेष्ठ को जान लोगे कि श्रेष्ठ क्या है, किस चीज को हम श्रेष्ठ कहते हैं, जो जान लेता है सिर्फ वो श्रेष्ठ हो जाता है। वो जो उत्कृष्ट को जानता है वो उत्कृष्ट बन जाता है। वो जो स्थिरता को जानता है वो स्थिर हो जाता है। वो जो सफलता को जानता है वो सफल बन जाता है। वो जो घर जानता है वो दूसरों के लिए घर बन जाता है। ये छांदोग्य उपनिषद का छांदोग्य उपनिषद में लिखा गया है। और अंत में वही सर्वम तत्सयम स आत्मा तत्त्वमसि, वो श्वेत केतु वाला ये बात है। श्वेत केतु को ही, उस कहानी में ही ये श्वेत केतु के पिता ने श्वेत केतु को बताया था कि वही ब्रह्म तुम हो, तत्त्वमसि श्वेत केतु। तो यहाँ तक आपको छांदोग्य उपनिषद में इन चीजों को पढ़ना था, और ये महावाक्य इसी उपनिषद का है, तत्त्वमसि। अब आप लोग मुझे बताओ कि उपनिषद आपको सच में समझ में आई है, कोई कंफ्यूजन है या आपके ऊपर से निकला? बताइए, कोई सवाल है या समझ में आ गई बात, या कुछ पूछना है? हाँ ममता जी, तभी आपने कोई सवाल पूछा था, क्या पूछा था बताइए ममता जी। आपने कुछ पूछा था प्रश्नोपनिषद में? आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही है। हाँ हाँ ममता जी, कुछ सवाल आपने पूछा था तभी शुरुआत में, क्या पूछा था बताओ, मैं लिख लेता हूँ ताकि कल आपको मैं उसका उत्तर दे दूंगा। और कोई कुछ पूछना चाहता है? सर हाँ नेहा जी। सर ये कह रहे थे कल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा ऑप्शनल, हम्म तो सर ये बताइए उपनिषद से रहेगा या फिर पतंजलि और योग वशिष्ठ दोनों मिला के? जितना भी हमने पढ़ा है ना उसमें हम, आप लोग अभी आपके पास समय है, बहुत ज्यादा नहीं करूंगा, मतलब ऐसा आपको कोई परेशानी नहीं होगी। देखो ऐसा नहीं है कि अगर मैंने कोई, आपको पूरा तैयार करके रखना, पतंजलि भी पढ़ के रखना। मैंने ज्यादा पढ़ा है क्या, मैंने पतंजलि पढ़ाया है, योग वशिष्ठ पढ़ाया है, और ये उपनिषद पढ़ा रहा हूँ, है ना। और जी उपनिषद सर। में हमने, उपनिषद में बस एक बचा हुआ, बाकी हमने पढ़ लिया है, जो 10 तो सर प्रिंसिपल्स। कल ये जो उपनिषद बचा है एक चैप्टर उसको पढ़ाएंगे या फिर ऑप्शनल नहीं, क्वेश्चन बताएंगे? वो तो आप लोगों ने ही बोला था कि सर वो मॉक टेस्ट कर, आप लोगों ने ही कहा था ना कि एक क्वेश्चन जी आंसर सर। का एक सेशन रखिए।
तो आप लोगों के अनुरोध पे ही मैंने सोचा कि चलो आप लोग जब कह रहे हो तो एक क्लास उस पे, और मुझे भी पता चल जाएगा कि हाँ आप लोग सच में कितनी तैयारी कर रहे हो। तो ये जो पतंजलि योग सूत्र है और योग वशिष्ठ है और ये उपनिषद, इन तीनों के ऊपर ही होगा। और ऐसा आप चिंता मत करना, अगर आपको नहीं आता होगा तो मैं ऐसा कुछ कुछ होगा नहीं। आप कोशिश करना जितना तैयारी करोगे, और जो नहीं आता होगा उसको आप जान जाओगे, है ना। जो प्रश्न नहीं आते तो होंगे सर वो कितना क्लियर हो क्वेश्चन जाएंगे। रहेगा? क्वेश्चन की संख्या अभी मैंने वो नहीं की है। क्वेश्चन मतलब देखो, ऐसा नहीं हुआ कि मैं वहां पे आपको, मैं बस जैसे अभी बोलता हूँ ऐसे पूछूंगा आपसे बोल करके, क्योंकि मेरे पास समय की कमी है, तो मैं उतना पीडीएफ और ये पूरा क्वेश्चन बनाऊंगा नहीं। मैं बस अपने उस पर लिखा रहूंगा, मैं आप लोगों से पूछूंगा, ठीक है। जी और आप सर। लोग मुझे जिसका जिसका मैं नाम लूंगा, या आप लोग स्वेच्छा से भी कोई उत्तर जिसको आता होगा वो बताना। बाकी के लोग सुन करके और उसको अपने डायरी में या नोटबुक में नोट डाउन करना, और एक तरीका ये आपको रिवाइज भी हो जाएगा। और क्वेश्चन जो है जो हमने, हाँ, क्वेश्चन जो है जो हमने पढ़ा है वही पूछे। हाँ, कोई कुछ बोल रहा है जी सर। और कुछ, हाँ कहिए। ठीक सर। ठीक है, फिर तो वही क्वेश्चन जो हमने पढ़ा है उसी से मैं लूंगा। और अगर हमारे पास समय बचा तो हम कुछ नया टॉपिक भी पढ़ लेंगे, ठीक है। देखते हैं कल कैसे होता है, ठीक है। चलो फिर ठीक है, और कोई कुछ पूछना चाहता है? ठीक है, फिर कल मिलते हैं आप लोगों से इसी समय। आप लोगों का धन्यवाद आज की क्लास में जुड़ने के लिए।